कि इससे पहले ज़का अशरफ और नजम सेठी भी इसी सीट पर विराजमान थे। क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए उस टाइम? जैसे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल हुआ पड़ा है वैसे भी आगे भी होगा, क्योंकि अब क्रिकेट से रिलेटेड पर्सन को ही इस सीट पे आना चाहिए। अब एक्चुअली सारे खेलते हैं, वो कहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स खेलते हैं पैसों के लिए, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पीसीबी की तरफ से एक और शॉकिंग डिसीजन हमारे सामने आता है कि मोहसिन नकवी कैन बी द चेयरमैन ऑफ पीसीबी। तो अब ये डिसीजन जो है वो हमारी क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है उसको कितना इफेक्ट करेगा, हमारी टीम को कितना इफेक्ट करेगा, पीसीबी को कितना इफेक्ट करेगा, मैनेजमेंट को कितना इफेक्ट करेगा। लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे हमारे साथ। अगर आपको शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम लोग आज बात करेंगे कि आपके ख्याल में जो अभी रिसेंटली डिसीजन आया है पीसीबी की तरफ से सिलेक्ट किया गया है मोहसिन नकवी को एज द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, आप इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं? मतलब मैं तो कंफ्यूज हूँ और मेरे ख्याल में पूरी क्रिकेट को पसंद करने वाली दुनिया भी जो है वो बड़ी शॉक्ड है। आपके ख्याल में? अच्छा, इससे पहले मुझे आप ये बताएं कि इससे पहले ज़का अशरफ और नजम सेठी भी इसी सीट पर विराजमान थे। क्या आप कंफ्यूज नहीं हुए उस टाइम? सर, काफी हद तक यस। मोहसिन नकवी कोई ज़्यादा उसमें कोई सिंग लगे हुए हैं कि आप परेशान हो गई हैं? बट सर, कंप्लीटली एक पॉलिटिशियन आगे जो है वो वहाँ पर बैठ के, चलो नजम सेठी, he was a political analyst. Exactly. Zaka Ashraf, what is his qualification and what is his knowledge about cricket? नथिंग एट ऑल। सो दैट इज द डायलेमा एक्चुअली कि हम लोग जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड लोगों को चेयरमैन रख नहीं रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा हम लोग क्या करेंगे। इज दैट द रीजन कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो कोलैप्स कर रही है? हाँ, ये सवाल एक्चुअली बिल्कुल यूर राइट कि ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है कि किसी, वो कहते हैं, नॉन स्पोर्ट्समैन पर्सन को आकर चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाता है, और बाद में जब टीम को कोई मुश्किलात या बैक टू बैक फेलियर या इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो फिर वो क्रिटिसिज्म भी होता है, जी नजम सेठी को लगा दिया, ज़का अशरफ आ गया एंड नाउ मोहसिन नकवी इज़ ऑन द वे। तो एक्चुअली यही होगा अगर इस तरह आप क्रिकेट के साथ छेड़छाड़ करेंगे और इस तरह के लोग लाएंगे आगे, तो यकीनन ये तो होगा। मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करूँगा। हमारे स्पेस उसमें ना एजेंसी में किसको रखा हुआ? एक रिटायर आर्मी को रखा, आर्मी ऑफिसर को रखा हुआ, उसके साथ क्या लेना देना? इसी तरह हमारी इसमें भी है कि भाई अच्छा कि मोहसिन नकवी जाने और स्पोर्ट्स क्रिकेट जाने। तो जैसे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हाल हुआ पड़ा है वैसे भी आगे भी होगा, क्योंकि अब उसको नो है ही नहीं कि भाई अच्छा क्रिकेट क्या है, वो अपनी पॉलिटिक्स संभाले। तो पाकिस्तान में हमेशा से ये दस्तूर है कि भाई अच्छा जो पावर में होता है वो अपनी मोनोपोली चाहता है, तो वो अपने हिसाब से कोई ना कोई ऐसी, जब अब देखें मोहसिन नकवी एक साल से निगरान वज़ीर में, हालांकि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि भाई 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने, और एक निगरान वज़ीर आला को मैक्सिमम 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखें कि वो एक साल से है। तो अब इसी से अब उसके बाद अब उसकी गवर्नमेंट जा रही है, तो वो चाह रहे हैं कि भाई मेरी कोई वर्थ रहे इधर, तो वो चाह रहे हैं कि अब उसमें अपनी उसका फ़ायदा उठाते हुए, अपनी सीट का फ़ायदा उठाते हुए उसने कहा कि भाई क्यों ना यहाँ पे भी हाथ मारा जाए, क्योंकि अब जो क्रिकेट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और उसकी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे भी इसमें हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि भाई उस सेंस में उसने किया है कि शायद पीसीबी में रहूँगा तो मेरी एक वर्थ रहेगी और सिलेक्शन में। और देखिए, मोहसिन नकवी के बारे में कहना चाहूँगा एज आ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर वो उसने बड़े अच्छे काम किए हैं, वो काफ़ी मेहनती है, काफ़ी पैशनेटेड है। लेकिन पीसीबी के हवाले से हमें एक ऐसा बंदा लेके आना चाहिए जो एक्सपीरियंस हो क्रिकेट के लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से। तो आई डोंट नो उन्होंने ये किस सेंस में उनको जो है ना वो पीसीबी लेके आ रहे हैं। ये सियासत की नज़र हमारी क्रिकेट होती चली जा रही है, सियासत की नज़र हमारी स्पोर्ट्स होती चली जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि स्पोर्ट्स को जो है ना वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं वो हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस बड़े हुए हैं, उनको लाना चाहिए, बजाय इसके कि एक पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट को आगे देखभाल करे। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होना सर इस सिनेरियो के बीच में। देखिए, कम बैक करने के हवाले से वो तो जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा एंड फोकस करेगा क्रिकेट पे, उतना ज़्यादा वो यकीनन उसके चांस होंगे कि वो कुछ ना कुछ निकाल पाए अपनी इस हार्ड वर्क से। वैसे वी ऑलरेडी नो कि चेयरमैन जो है वो डेफिनेटली टीम सिलेक्शन में काफ़ी हद चीज़ों में जो है वो इस तरह इफेक्ट करेगा, और फिर वी ऑल नो कि ये अगर एक मोनोपोली चल रही है तो डेफिनेटली फिर टीम सिलेक्शन में भी हमें फ़र्क नज़र आएगा, जैसे वर्ल्ड कप में हमें नज़र आया था। ये तो ऑब्वियस बात है कि न्यू मैनेजमेंट, नई सोच, नए लोग, फिर वो कहते हैं ना
वो क्या कहते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आता क्या होता है, उधारना एक, वो कहते हैं ना हाँ। ऊपर नीचे चीज़ें यकीनन होंगी, तो इससे टीम डिस्टर्ब होगी और यकीनन फिर आप वो कौम को एक मायूसी देखनी पड़ेगी अगर इस तरह के चलते रहे कंडीशंस। क्रिकेट से रिलेटेड लोगों को ही ऊपर आना चाहिए और इस सीट पे ये ख़त्म होना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को आके बिठा दिया जाता है, या ये मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़ कि यार क्रिकेटर्स भी इवन इस पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हालांकि उनको खुद रिस्पॉन्स करना चाहिए कि यार आप, अब मुझे नहीं पता कि आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक फॉर एग्जांपल एक 17 ग्रेड का एक ऑफिसर है, ठीक है ना, उसकी जगह पे आप किसी भी 1 और 2 ग्रेड वाले पर्सन को बिठा दें, यकीनन मैं दावे से कह सकता हूँ जितने भी 17 ग्रेड जो है ना हैविंग दैट ऑफिस, वो यकीनन इस पर प्रोटेस्ट करेंगे कि यार व्हाट्स हैपनिंग इन आवर ऑफिस, क्योंकि वो उसको प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाएगा। ये तो एक कैपेबल ही नहीं है उस चीज़ का। ऑब्वियसली मुझे तो प्लेयर्स पे हैरानी है, एक्चुअली सारे खेलते हैं, वो कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स खेलते हैं पैसों के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो बोलता है वो बेचारा जो है ना जद में आ जाता है डाउनफॉल की। तो मेरे ख्याल में तो प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस पे कि यार इज़ इट नॉट ए, वो कहते हैं जोक, कि इस तरह की क्रिकेट से रिलेटेड, वो कहते हैं ना यहाँ पे तो उस पर्सन को बैठना चाहिए जो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है ना, और इस तरह का पर्सन होना चाहिए जो कि प्लेयर्स के लिए मॉडल हो खेलने के लिहाज से। तो ज़ाहिर बात है, अब इस तरह की स्पीचलेस क्या कह सकता हूँ इस पर, बट यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट से रिलेटेड पर्सन को ही इस सीट पे आना चाहिए। वैसे तो मुझे मतलब क्रिकेट के बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में ये जो ऑफिशियल्स की सिलेक्शन हो रही है, मतलब हेड्स की सिलेक्शन के बारे में मतलब थोड़ा हवा है कि भाई यार क्यों ऐसी सिलेक्शन की जाती है। अब जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे देखें, क्या कहते हैं, जितने भी कोई भी ले लें आप, अच्छा फाइनेंस से लेके, अच्छा इकोनॉमिक्स से लेके, सीपीएक्स से लेके, जहाँ पे भी देखें एक ख़ास तबके की ही मोनोपोली है। तो मेरे हिसाब से अब इन सब चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए कि भाई यार एक ऐसे बंदे को जिसको पता हो कि भाई क्रिकेट क्या है और उसकी सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, न कि किसी ऐसे बंदे को जो पावर में हो और वो अपने हिसाब से बोले। बीसीसीआई के बारे में जब हम देखते हैं तब वहाँ पर ऐसी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, ऐसी एग्जाम्पल। एक्चुअली अगर वहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन के खिलाफ कोई चीज़ें भी नज़र नहीं आएंगी, उनकी परफॉर्मेंस भी ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको उनमें इंक्रीजमेंट नज़र आएगी, ठीक है ना, डाउनफॉल की बजाय उनका जो है ना अपराइजिंग होगी, तो ऑब्वियसली वो डे बाय डे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनका टैलेंट निखर के बाहर आएगा, टीम सक्सेसफुल रहेगी, हम जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ जाते जाएंगे। ये कंपैरिजन है दोनों में। अगर वहाँ पे अगर चीज़ें आपको सही नज़र आएंगी तो यकीनन वो एक जो रिदम है वो आस्ता आस्ता उसको फॉलो करके वो पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल को। जो किसी भी चीज़ की लॉस की वो रीज़न कोई एक बंदा नहीं होता, हम कैप्टन पे नहीं डाल सकते, हम हेड कोच पे नहीं, ये पूरा एक सिनेरियो है, पूरे ये एक सर्कमस्टेंस के अंदर ये सारा काम हो रहा है। पीसीबी भी इसकी ज़िम्मेदार है, कैप्टन भी हैं, पूरी टीम भी है, टीम के सारे मेंबर्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ इसमें जारी बात है, पीसीबी ने ही सारे डिसीजन लेने हैं, किसको कैप्टन बनाना है, किसको जो है वो वाइस कैप्टन, ये सारे कैसे करने हैं। पीसीबी ने ही देखना है कि टीम के अंदर क्या हो रहा है, क्या कमी है, क्या ग्रुप बंदी हो रही है, क्या हो रहा है। तो पीसीबी का काफ़ी रोल है। तो पीसीबी को चाहिए कि अगर ये इस तरह के मामला हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करे। अगर ये इस तरह के चेयरमैन आने लग पड़ेंगे मोहसिन नकवी जैसे, तो ये तो मामला ऐसे ही चलेंगे। सर ऐसा क्यों है, मतलब हम लोग अपने लीडर को ऐसा क्यों चूज़ करते हैं जिसका उसके साथ लिंक ही नहीं होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में बल्कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं, विटनेस करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो क्या इसी वजह से हम कोलैप्स कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी भी इदारे की बात की जाए, तालीम की बात की जाए, तो वो हमारा जो तालीमी वजीर बनता है जिसे खुद नहीं, जिसने मास्टर किया होता, तो इस तरह आईटी के बारे में जिसे खुद नहीं पता होता कि कोडिंग किसे कहते हैं, जिसे खुद नहीं पता होता कि आईटी की फील्ड का क्या स्कोप है, क्रिप्टो क्या है, वो आईटी का मिनिस्टर बना होता है। तो ये हमारे पाकिस्तान में ये कुछ ऐसे लम्हे फिक्रिया चल रहे हैं जिसका हमें अवाम को आगे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सर ऑलरेडी पीसीबी को हम देखते हैं कि पीसीबी की तरफ से हमें बहुत ड्रेस्टिक किस्म के जो हैं डिसीजंस नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट टीम इफेक्ट हो रही है, हमारी क्रिकेट का इमेज खराब हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो फिर भी क्या यहाँ पर हम लोग जो है ये मोनोपोली का शिकार ही रहेंगे? क्या हम लोग इसमें बेहतरी की एक उम्मीद नहीं रख सकते? क्या ओवरऑल सिनेरियो